अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ऐसे ऐसे स्विंग्स बताने हैं स्टॉक मार्केट के जिनका आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। अच्छा, HRPL हबीब राइस शुगर है, ठीक है। ये शुगर अलाइड वाले कंपनीज में आता है। इसका झूला याद कर लो, ये अभी 20 के पास फिर रहा है और इसका लो 15-17 के पास है और ये जाता है 37 तक। अभी ये काफ़ी लो प्राइस पे बैठा हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली ये गेन करेगा कभी ना कभी और जा सकता है ऊपर वाली प्राइस पे, ठीक है। इसकी EPS वगैरह ड्रॉप है लेकिन अपने 52 वीक्स लो के पास फिर रही है। इसके बाद जो स्टॉक है डायमंड इंडस्ट्री DIIL, ठीक है। दिल मैं कहता हूँ, दिल मेरा, ठीक है। ये स्टॉक 60 के बाद इस वक्त फिर रहा है, 30-40 तक गिरता है और फिर ये 90 तक जाता है। इसका फिर अचानक कोई कैपो कैप चलता है आपके, तो ये क्या सीन है। तो ये दो स्टॉक्स हो गए। उसके बाद एक स्टॉक है IDRT। ये बहुत लो वॉल्यूम स्टॉक है। मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो में ना ज़्यादा लो वॉल्यूम स्टॉक्स मिलेंगे आपको। ये इस वक्त ना अपने 40 के पास फेरा है। वैसे ये 18 और 26 के पास भी आता है और ये जाता है 60 तक। तो ये अपने 40 के पास है। अब ये मिडल रेंज में, ये ऊपर भी आता है तो नीचे भी आ जाता है। अभी इसने आई थिंक लास्ट टाइम अभी अपर कैप मार दिया था, आखिरी 3 मिनट में ना इसमें एक वॉल्यूम डाला था, अपर कैप लग गया था। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। और इसका दूसरा भाई है IDSM। उसका भी यही सेम टू सेम स्विंग है। मतलब जब IDRT कैप मारता है ना तो उसके साथ IDSM भी कैप मारता है। तो ये दो भाई इकट्ठे चलते हैं। अच्छा, दूसरे दो भाई जो हैं वो कोहिनूर पावर है और कोयल है। कोयल का याद कर लो, बड़े लोगों ने पैसा भी कमाया और बड़े लोगों ने पैसा गवाया भी है। कोयल का सीन ये है कि 29 तक गिरता है और उसका ऑल टाइम लो आई थिंक 7-8 के पास है। वैसे उतना बहुत रेयर है कि जाए, 29 तक गिरता है और 110 या 115 तक जाता है। अब भी आजकल के हिसाब से ना 40 से 49 की रेंज में एक्यूमुलेशन जोन में गया हुआ है। क्रॉस करता है 50+ लेकिन वापस उधर नीचे आ जाता है। तो अगर किसी ने मतलब एक रिस्क लेना है, रिस्क में इश्क है, तो फिर वो कोयल में खेल सकता है। 500,000 क्वांटिटी ज़्यादा ना लेना। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं इसमें लॉस भी किया है, लेकिन ये तब चलता है जब मार्केट सो रही होती है। जब मार्केट में समझ नहीं आता तब इसके अंदर वॉल्यूम डलता है, क्योंकि लो वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम डलता है और गेम चल जाती है। अच्छा, इसका दूसरा भाई है वो है कोहिनूर पावर। अगर तो 20 से लेकर 29 की रेंज में मिलता है ना, 27 की रेंज में भी ठीक है। 20 से लेकर 27 की रेंज आइडियल है। बेस्ट है 18 के पास अगर मिल जाए। 18 के पास कभी कभी आता है, बहुत रेयर है कि आता है। वहाँ पे इसको जमा करो, फिर ये 1-2 अपर कैप मार्केट 30 अगर क्रॉस कर जाए तो 32 और फिर वो 35 एंड देन समटाइम्स क्रॉस 40। और एक दफ़ा इसने 67 तक का अपर कैप, 3 अपर कैप मारे, 67 तक भी गया हुआ है। तो ये स्टॉक कोहिनूर पावर जो है कोयल के साथ ही चलता है। के स्टॉक्स है ना। अच्छा, इनके साथ दो और स्टॉक भी, एक KTML है और एक KML है। KML जो है वो गिरता है 7 तक, ऑल टाइम लो है इसका। 8-9 भी मार जाता है और उसके बाद भागता है वो 12-13 तक जाता है। और KTML एक टाइम था कि 60 से नीचे नहीं आता था, 50-60 से। आजकल आई थिंक 40-50 के बीच में फिर रहा है। तो ये जब लो प्राइस में मिले आप इसको जमा करें, मोस्ट प्रॉब्ली ये फिर अपर साइड पे जाता है। तो ये कोयल, कोहिनूर पावर, KTML, KML, ये 4 हैं। इनका पांचवा भाई जो है वो है कोहिनूर एनर्जी। एक टाइम पे ना इस स्टॉक ने बहुत बड़े डिविडेंड दिए थे। मेरा बड़ा फेवरेट था, मेरे 10,000 क्वांटिटी था और इसके 9 रुपीज़ या 8 रुपये डिविडेंड आता था, मुझे याद है। या पता नहीं 7 रुपये आता था। ये 2020 की बातें हैं, 2021 की बातें, जब IPBs का एक दौर होता था। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। उस टाइम ये 40 पे होता था, 40 और 47 पे। उसके बाद ये गिरता गिरता बेचारा, मुझे याद है मेरे मेंटर का फ़ोन है, भाई इसको भेज, अब इसने गिर जाना है। एंड ही वॉज राइट और मैंने अच्छे टाइम पे निकल गया था। ये गिरता गिरता अब आजकल मेरे ख्याल से 16, 15 या 13 के पास आया हुआ है। तो ये इसकी जमा करने की जोन है। ये अपने 100 वीक लो के हिसाब से बैठा हुआ है। 52 वीक लो तो इसका 27 था, ये उधर से भी नीचे चला गया। 100 कह लो या 70-80 वीक लो कह लो कि इतना नीचे चला गया। मोस्ट प्रॉब्ली आजकल ये 13-14 के पास है और इसने उस दिन अपर कैप भी मारने लगा था, फिर टूट जाता है। वही IPBs की न्यूज़ भी है तो उस पर भी चल सकता है। तो ये 5 स्टॉक्स है, कोयल, कोहिनूर पावर, KTML, KML और कोहिनूर एनर्जी। ये 5 स्टॉक्स हैं। अच्छा, इनके साथ दूसरे भाई जो हैं वो हमारे सितारा के हैं। अच्छा, सितारा के 2 स्टॉक्स हैं, वैसे एक दो और भी हैं, बड़े महंगे स्टॉक्स हैं, SITC और एक दो और है। तो सितारा का जो SPL है ना, ये अनएक्सपेक्टेड कैप देता है। आइडियली 46-56 की रेंज में है तो उसको जमा कर सकते हो आप। फिर ये जाता है 67 और फिर आगे 70 क्रॉस करता है। अगर तो ये 77 क्रॉस कर गया, 83, 90, 100 और 130 भी मार देता है। अभी ये 67 से 70 के बीच में घूम रहा है बहुत देर से। तो यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है, 67 के पास आप ले लो, फिर ये छलांग मारते ऊपर तक। सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड, SPL नाम है इसका। उसके बाद दूसरा जो स्टॉक है SEL, सितारा एनर्जी लिमिटेड, ये इसका छोटा भाई है। 20 से 27 की रेंज में आइडियल है जमा करना और कभी कभी फिर ये 30 क्रॉस करता है और फिर भागता है आगे। क्योंकि अब मैंने ना इसको कैसे याद किया हुआ है, आपको पूछ रहा था लाइव पे, फरहान भी आपको स्टॉक से याद है।
कोयल और SPL को मैं एक जैसा समझता हूँ, दोनों की प्राइसेस सेम रेंज में होती हैं। इसके बाद जो छोटे भाई हैं कोहिनूर पावर और SPL, ये कोहिनूर पावर और SCL, ये दोनों सेम रहते हैं। मतलब ये दो नीचे वो ऊपर, दो बड़े भाई हैं दो छोटे भाई हैं। ये इनमें गेम पता है कब चलती है? अक्टूबर के महीनों में चलती है, जब मार्केट ठंडी हो जाती है। अभी मार्केट ने जुलाई अगस्त सितंबर में ना थोड़ी सी बुलिश होना है, फंडामेंटल भागेंगे सारे उधर भाग रहे होंगे, लेकिन कुछ जो प्लेयर होंगे वो इस वाले स्टॉक्स को जमा करे होंगे। ठीक है, ये आई थिंक 10-15 स्टॉक्स तो यहीं पे हो गए। अब आपको और बताता हूँ स्टॉक्स सुने। KHYT है, खैबरगढ़, बहुत महंगा स्टॉक है वैसे, 1000 के पास है। इसका प्राइस स्प्रेड जो है ना, प्राइस स्विंग जो आता है बहुत बड़ा है। आइडियली इसको 1100-1200 के पास आए तो इसको जमा करो, मोस्ट प्रॉब्ली 1500 और 1700 तक जा सकता है। 1500 पे फिर रहा है आजकल, नीचे आया ना अगर लोअर लॉक पे इसको उठा लेना, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत 4-5 बड़े इन्वेस्टर एक्टिव हो जाए ना तो ये अपर कैप मार देता है। तो KHYT ये वही स्टॉक है जो PAKT की मोहल्ले में आता है, मतलब कि टोबैको के मोहल्ले में आता है, उसी की मतलब कैटेगरी में आता है। तो ये वो वाला स्टॉक है। अब एक स्टॉक ऐसा है जो मैंने बड़ी वीडियोस में बताया था कि अगर आपने ये स्टॉक उठाया तो उस टाइम तो आज आप किधर होते। BTL था वो, ब्लेस टेक्सटाइल लिमिटेड, ये 300 से चला है, आपका आई थिंक 1500 क्रॉस कर गया था। अगर ये वापस 600 और 800 के करीब आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा जमा कर लेना, 50 क्वांटिटी। अब इनमें ना 50 क्वांटिटी के रिस्क लेना है, क्योंकि प्राइस महंगी है, गिर भी सकते हैं। फिर ये लंबी छलांग मारते हैं ऊपर तक, मतलब जाते हैं ऊपर, तो BTL का भी आप रिस्क ले सकते हैं। और इसके बाद एक ऐसा स्टॉक है गदून वाला, गैट, 300 से नीचे मिले ना अगर, मोस्ट प्रॉब्ली 250-240 यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। ये 400 क्रॉस कर जाता है। गैट बुरा स्टॉक नहीं है, बट वही बात है, वॉल्यूम कम है तो फंसता है। अच्छा, गैट के साथ जो दूसरा स्टॉक चलता है वो फैसल स्पिनिंग मिल है, उसका भी यही सीन है। अगर तो वो लो प्राइस में मिले, मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा उसकी क्या एक्चुअल प्राइस आ रही है, क्योंकि मुझे इस वाले स्टॉक की अक्सर प्राइस भूल जाती है। ये तंग बहुत करता है, पूरे साल सोया रहता है, फिर अचानक प्लेयर एक्टिव होता है। नियर टू बोर्ड मीटिंग ने इसमें एक स्पेकुलेशन की बेस पे माल जमा करवाता है अपने इन्वेस्टर से, और फिर वो एक हाई प्राइस पे 2 अपर कैप और फिर सेल कर देता है आपको। फिर कभी कभार ना वो अपर कैप्स में कहीं फैसल स्पिनिंग मिल भी नज़र आ रहा होगा। गैट और फैसल स्पिनिंग मिल अक्सर इकट्ठे चलते हैं, क्योंकि वो दोनों आई थिंक टेक्सटाइल की कंपनीज हैं। एक स्पिनिंग मिल में आती है और एक सिंपल टेक्सटाइल में आती है, तो ये दो इकट्ठे चलते हैं। इसके बाद जो एक स्टॉक है LPGL, ये 160 तक जा चुका है। और अगर ये आइडियली 70-80 के पास मिले या 90 भी ठीक है, यहाँ पे इसको जमा करो। और फिर ये लंबी छलांग मारता है, 160 तक जाता है। लो वॉल्यूम में छलांग बहुत लंबी मारता है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आप 20-20 क्वांटिटी करके आप रिस्क ले सकते हो। अभी एक जो स्टॉक मैंने पहले भी मेंशन किया था वो अल शहीर कॉर्पोरेशन है, वो 9 से 10 की रेंज में अगर जमा कर लो ना, फिर ये जाता है 20 और 30 भी मार देता है। अनएक्सपेक्टेड है, इसका कोई पता नहीं चलता, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा पड़ा होता है। उसके बाद FECM का मैं बहुत देर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि 14 से लेकर 16-17 भी ठीक है आइडियल रेंज जमा करने के लिए। इस स्टॉक का अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकती है, जिस तरह अभी आपने FFLM देखा था ना, FFLM ने क्या किया, 7 रुपये से चला और वो आई थिंक 28 तक गया है। तो FECM की भी बारी आ सकती है। मुदारबाज में ये क्वालिटी होती है कि हर मुदारबा की बारी आती है। तो ये वो स्टॉक है कि इसको इस प्राइस पे आप जमा कर लो, कभी ना कभी इसने अपर कैप मारना है। अगर इसने 20 क्रॉस कर दिया ना, फिर ये 2-3 अपर कैप और मारेगा। याद होगा मैंने एक वीडियो में बोला था FTSM का, उसने वही किया, वो 20s के बाद एक्यूमुलेट हुआ, 21 से फिर वो ज़्यादा 35 तक चला गया। तो ये जो लो वॉल्यूम होते हैं ना, इनमें छलांग बहुत लंबी लगती है। अगर अच्छा आप लोग कहते हैं जी ये बिकते नहीं है, इनके जब अपर कैप लगते हैं ना ये बिक भी जाते हैं। ठीक है, फिर ये ना कहो जी लो वॉल्यूम नहीं बिकते, वही बिक जाते हैं, किसने कहा नहीं बिकते, रिस्क लिया जा सकता है। अब लोगों का अगला सवाल था कि KPUS ज़्यादा कोई स्टॉक बताएं, तो मुझे लगता है कि ALNRS, जिसकी बोर्ड मीटिंग आगे जनवरी में जो एक आनी है, इसमें से डिविडेंड भी देना है, तो उसमें ना इसमें 2 अपर कैप लग जाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो स्टॉक पहले से ही जमा होने लग जाता है, तो बहुत देर से वो 113 से लेके 122 की रेंज में घूम रहा है, और मैं अक्सर इसमें देखता हूँ 130 पे भी जाता है ये। तो ये किसी भी टाइम KPUS की तरह भी परफॉर्म कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि क्या ये स्टॉक के अंदर वो प्लेयर एक्टिव होता है जो उसको चला के ऊपर तक ले जा सकता है। तो मेरी तरफ से अगर जो मुझे लगता है KPUS जैसा कुछ टाइप का स्टॉक बन सकता है, वो एक ALNRS बन सकता है। अच्छा, एक और स्टॉक है, मैंने इसमें से डिविडेंड भी खाया था, 1 रुपये डिविडेंड दिया था, वो है NICL, नेमर वाला, नेमर केमिकल। अभी केमिकल के अंदर स्टॉक आ गया। इसका ये सीन है कि ये बिल्कुल ठंडा हो रहता है, 150, 140, 170 के बीच में घूमता रहता है। फिर इसमें अचानक वॉल्यूम आता है और ये 200 क्रॉस कर देता है। अभी आजकल मेरे ख्याल से 240 के पास फिर, अगर तो ये लो पे आता तो ठीक है। अब कहते हैं लोग ये भी है कि जैसा SPL चला था ना, नॉन सब ऊपर ही ऊपर, तो ये भी शायद उसी तरह जा सकता है ऊपर। 2 स्टॉक्स एक साथ चलते हैं, एक वाफ़ी है और एक वाहान है, वाह नोबल जिसको हम कहते हैं। वाफ़ी का ये सीन है कि ये जब शेल थी ना, शेल की कंपनी के बाद वाफ़ी ने उसको अपने नाम पे टेक ओवर कर लिया था। और वाहान का भी ये सीन है कि वाह नोबल, ये दोनों मेरे ख्याल से डिविडेंड भी देते हैं, और इन दोनों का प्राइस स्विंग तकरीबन सेम है। एक 190
पे बैठा हुआ है और वो 220 230 जाता है। दूसरे का भी 290 पे बैठा हुआ है और वो भी जाता है 300 क्रॉस कर जाता है। तो ये दोनों स्टॉक्स जो है ना, आप इसको ऐसे याद करो कि डब्ल्यू जो स्टॉक है ना, डब्ल्यू वापसी से आता है और वहाँ वो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। तो ये कजन्स बन जाते हैं आपस में, जब चलने पे आता है ना ये इकट्ठे चलते हैं। तो ये दो भी स्टॉक्स एक साथ चलते हैं हमेशा। इसी तरह जो उसके दूसरे एक सेम नेम के स्टॉक्स है वो AKDHL है और एक AKDSL है। AKDHL जो है 139 137 पे लो आता है और मोस्ट प्रॉब्ली 150 तक भी इसको जमा कर लो। 140 वैसे आइडिया लगता है मुझे, आता है 142 का भी लोअर मारता है और फिर वो लंबी छलांग मारता है और कभी कभी 190 प्लस भी हो जाता है। अगर तो उसने 200 क्रॉस कर दिया तो ये फिर नहीं रुकेगा, फिर ये भागते ही जाएगा ऊपर, क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक की क्वालिटी होती है। अगर तो वो अपनी एक रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाए ना, फिर वो 2-3 रेजिस्टेंस और क्रॉस करते हैं, इनकी ये क्वालिटी होती है। AKDSL जो उसका दूसरा भाई है वो आई थिंक 2030 के पास फिर रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिखा आ जाएगा भाई, कुछ झूले मुझे भी भूल जाते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये फिर जाता है 40-50 तक जाता है। ये जब कैप मारता है ना तो ये साथ वाला दूसरा भी मार देता है। आप देखते हैं AKD के फिर स्टॉक एक साथ चलते हैं। इसकी ये वो है हॉस्पिटलिटी वाला स्टॉक है। शिफा का मैंने बहुत पहले भी बताया था, 400 से लेके 490 आइडियल रेंज थी, 600 रुपये तक जाता है शिफा, SHF इन कोड है इसका। इसमें मज़े की क्वालिटी ये है कि ये ना वहाँ तक जाता है आपका 600 तक। क्यों जाता है? क्योंकि इसके डॉक्टर जो है ना बाई बैक चलाते हैं इसके अंदर। आपको अक्सर ना लेटर्स आ रहे होंगे, बाई बैक फ्रॉम फलाना बंदा, तो वो मोस्टली डॉक्टर ही होते हैं जो बाई कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर डॉक्टर, हम कहते हैं डॉक्टर एक्टिव हो गए भाई, डॉक्टर चला देते हैं शिफा के स्टॉक्स। अच्छा, अब दो स्टॉक्स हैं, रेडको और सैफ। अब देखो दोनों कंपनीज हैं स्पिनिंग मिल या टेक्सटाइल मिल की तरह। रेडको टेक्सटाइल में मैंने खुद जॉब की हुई है। ये रेडको अगर 20 से लेकर 27 की रेंज में मिले ना, आइडियल है। 29 भी ठीक है, फिर ये 30, 32, 34 तक जाता है। आइडियल थोड़ी पीछे कर लो, 25 तक भी गिरे तो बहुत मज़े का रेट हो जाता है। सेम विद सैफ का भी ये 20 से लेकर 29 मज़े की रेंज है। 33 तक भी ठीक है, उसके बाद ये 40 और 45 तक चला जाता है। सैफ और रेडको मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा इकट्ठे चल रहे होते हैं। तो आपने मेन चीज़ ये नहीं देखनी कि स्टॉक का झूला क्या है, आपने ये देखना है कि इसके साथ वाला स्टॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो मोस्ट प्रोबेबली फिर वो अगले दिन चलेगा और ये वाला फिर डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपने नोट करनी होती है कि खाली ठीक है आपका स्टॉक तो चलो चल गया, लेकिन आपने जो उसके साथ वाला स्टॉक है, आप मतलब ये चल गया ना, अब आप दूसरे स्टॉक में पहले बैठ जाओगे, अब उसकी बारी आने लगी है। तो अब एक और स्टॉक जैसे मैंने LSEVL की स्टोरी बताता हूँ कि LSEVL के साथ LSEFSL चलता है और LSECL चलता है, ये इकट्ठे चलते हैं सारे। लेकिन पहले LSEVL की छलांग लगती है, फिर उसके बाद LSEFSL चलता है और फिर LSECL चलता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि LSECL की बारी आने लगी, क्योंकि LSEVL पहले ही बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो मोस्ट प्रॉब्ली LSECL की अब मतलब राउंड आ सकता है, क्योंकि उसने एकदम 6 क्रॉस कर दिया ना, तो अब वो छलांग मार सकता है आगे। और LSEFSL जो है वो स्प्लिट होने लगा है, 40 तक जा चुका है, 15 तक गिर जाता है, 14-15 तक। तो यहाँ पे जमा कर सकते हो आप। अच्छा, एक स्टॉक है हसी, HUSI, हुसैन इंडस्ट्रीज़। ये ना बड़े मज़े का स्टॉक है मुझे बड़ा पसंद है। ये 30 के पास आता है ना, 30-33 के पास, इसको यहाँ पे जमा कर लो, फिर ये भागता है 40 से 50 तक जाता है। हंसी याद कर लो, ये छलांग लंबी मारता है। अब मैं यहाँ पे दो स्टॉक्स बताऊंगा, वो भी इकट्ठे चलते हैं, PKGP और PKGI। PKGI 11 से लेके 15 की रेंज आइडियल है, 16-17 पे मिले ले लो थोड़ा सा, फिर ये 20 और 27 तक जाता है, 20 या 24 तक। उसके बाद जो PKGP है, जिसका मैंने बताया था कि एक ऐसा स्टॉक है जो 5x उठा था और अब इतना गिर चुका है, ये जो है PKGP आपका इस वक्त 36 से 40 की रेंज आइडियल है जमा करने के लिए, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है और ये लंबी छलांग मार सकता है आगे फिर से, जिस तरह से लास्ट 2 साल पहले, मतलब 1.5 साल पहले जो मारी थी, 270 तक जा चुका था। तो PKGP बुरा स्टॉक नहीं है, मतलब इसके में भी चांस है कि जा सकता है फिर से। तो PKGP और PKGI एक साथ चलते हैं। अच्छा, एक और स्टॉक है मेट्रो स्टील वाला, MS, आगे कोड भूल गया भाई MSL है, पता नहीं क्या है, MSCL है, मेट्रो स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसका सीन ये है कि अभी ना बड़ी देर का रुका हुआ है 20 से लेकर 29 की रेंज में। 27-24 आइडियल रेंज है, यहाँ जमा कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी ये 37 तक का अपर कैप मार देता है। अब मसला ये होता है कि एक स्टॉक ना मिडिल रेंज में आ जाता है, तो वहाँ पे जज करना मुश्किल है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर तकरीबन सेम हो जाते हैं। अब इसी का एक और स्टॉक है, मतलब इसी तरह का एक और स्टॉक में यही केस फंसा हुआ है, वो है ESBL, एस्कॉर्ट बैंक लिमिटेड। अब 11 तक आ चुका है, वो 19 का एक हाई दे चुका है, पिछले साल 29 का हाई दे चुका था और उसका लोएस्ट एवर 3 के बाद है। अब वो 11 पे खड़ा हुआ है, अब समझ नहीं आ रही ऊपर जाएगा कि वापस 7 और 3 तक आएगा।
तो यही है कि इनके झूले ना जज करना मुश्किल पड़ जाता है कभी कभार। अब हम जैसों के लिए भी मुश्किल होता है कि यार ऊपर जाने के नीचे जाने से, हमें फाइनल तावी की तरह जाना है तूने। इसके बाद आपको याद होगा GTYR, बड़े लोग मुझसे लाइव भी पूछे थे और बड़े चैनल्स ने कहा था भाई इसमें लॉस बुक करो, ये नहीं चलता। 20 का लो मारता है और फिर 40 तक जाता है। लो वॉल्यूम है, एक्टिव नहीं होता प्लेयर को एक्टिव होने के लिए ना मौका चाहिए होता है। उसको देखता है कि जब सब निकल जाएंगे ना तब वो आता है। तो मेन चीज़ होती है सब्र मांगता है लो वॉल्यूम से। अगर आप में सब्र है, आप रुक जाओ और बैठ जाओ और सो जाओ, कभी ना कभी तो चलेगा ना। जैसा मैंने कहा था सोया सुप्रीम बहुत सब्र मांगता है, सोया रहता है, सब्र मांगता है और फिर चलता है। 385 सोया सुप्रीम की याद कर लो रेंज है जमा करने के लिए। 385 से लेकर 413 तक मुझे लगता है आइडियल रेंज है। 356 का लो मारता है। इसके साथ जो 2 स्टॉक मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, PNSC है और उसके साथ एक और एक्साइड बैटरी के मंडे को बोर्ड मीटिंग भी है। अगर तो इसने डिविडेंड दे दिया 10 रुपये, फिर ये भागेगा 600 तक भी जा सकता है। अभी 500 की रेंज में फिर रहा है और इसको आइडियल रेंज ये होती है 450 से 520 की रेंज में जमा कर लो एक्साइड बैटरी। इसके बाद तीसरा स्टॉक जो था वो था PNSC, पाकिस्तान नेशनल कॉर्पोरेशन शिपिंग कॉर्पोरेशन वाला जो था PNSC। इसकी ये स्टोरी है कि ये 500 से 550 की रेंज आइडियल है जमा करने के लिए, फिर ये 600-700 तक जाता है और फिर गिर जाता है। ठीक है, इसका दूसरा भाई जो है, जो मैंने एक वीडियो में लास्ट में बताया था, PICT, या सेकंड लास्ट वीडियो थी, कि वो एक टाइम का किंग होता था, 400 रुपये का होता था, फिर वो 200 का हुआ और फिर गिरता गिरते वो 30-40 पे आ गया, 26 तक गिर गया था। 26-27 का ऑल टाइम लो मार चुका है। इसको कोई एक और कंपनी टेक ओवर कर रही है। अब आपने ये कमेंट में बताना है कि क्या इस स्टॉक में रिस्क लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। इसको कोई और कंपनी टेक ओवर कर रही है मोस्ट प्रोबेबली, और वो इसके शेयर ले रही है और किसी नए नाम से इस स्टॉक फिर आएगा मार्केट में। जिसका चकवाल स्पिनिंग मिल को टेक ओवर किया था क्यूटेक ने किया था मेरे ख्याल से, उसका नाम चेंज होकर आ गया था, उसका वैसे नाम ही चेंज हो गया था, तो वो क्यूटेक बन गए थे। तो इसका भी नाम अब चेंज हो जाएगा, बाद में नाम चेंज होगा, कोई और कंपनी टेक ओवर करेगी। या BML वाला स्टोरी हो जाएगा, 2 कंपनी आपस में मर्ज हो जाएंगी। तो BML का यही हुआ था, उसका नाम तो वही था लेकिन वो मर्ज होके एक और कंपनी ने आधे शेयर ले लिए थे, उसका बड़ा मसला बन गया था। तो ये वो स्टॉक, इसको अगर आपने रिस्क लेना है, रिस्क है, अभी बहुत हैवी रिस्क है, डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, रिस्क है। 27 से 33 की रेंज में जमा करें। इस पर कोई न्यूज़ आएगी ये 40 और 46 भी मारता है। ये अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड दे चुका है पहले पिछले साल, जिसमें से आई थिंक 9 रुपये दिया था। तो मैंने खुद 10,000 उठाया था, 90,000 का डिविडेंड की लालच में मैंने 10,000 क्वांटिटी उठा लिया था और फिर मैं 1.5 साल इसमें इन्वेस्टर बना रहा। निकलने के लिए बहुत मुश्किल हुआ, फिर मैंने लॉस ही किया इसमें जाके, फिर निकला था। एवरेज करने की कोशिश की थी लेकिन एवरेज का फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि पहली मेरे पास 10,000 क्वांटिटी 48 की रेंज में थी। एक दफ़ा मुझे चांस मिला था निकलने का इसमें से, जब 49 तक गया था, तब मैंने सेल किया, नहीं निकला भाई, 46 तक चला गया। और फिर मैं 2,000 अगर मैं लॉस बुक कर लेता बेहतर था, वो बाद में जाके 40,000 का लॉस हुआ था। तो ये PICT की स्टोरी है जो मैंने बताई आपको इस वीडियो में, मतलब इस पार्ट ऑफ द वीडियो में। इसके बाद वही सबको कॉमन स्टॉक्स याद है मेरे। AMBL का मैं अक्सर बोलता हूँ, ये 8 रुपये तक गिरता है, 12 तक आता है और फिर ये कैपो कैप चलता है 20, मतलब ये ना स्टेशन में चलता है। अब 20 से 23 की रेंज में घूम रहा है, फिर ये छलांग मारता है 30 और 30 से 33 की रेंज में चलता है, फिर ये 37 तक जाता है और फिर वापस ठंडा हो जाता है। तो ये लास्ट स्टॉक था AMBL। और भी बहुत ज़्यादा स्टॉक यार, मैं सोचो बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एकदम मुझे टाइम देखना तो कितना हो गया, 19 मिनट हो गए। अच्छा, सफ़ायर जो गर्ल्स हैं उनके लिए स्टॉक है। सफ़ायर का एक स्टॉक है 900 रुपये के पास आता है, ये ले लो, ये 1100 तक जाता है। मज़े का स्टॉक है, इसकी मतलब मज़े की रेंज है, इधर मिलता है, ये ले लो। इसके बाद एक और स्टॉक है एबॉट, आई थिंक 900 की रेंज में फिर रहा है, 800 लो मारता है और 1300 का हाई मारता है। तो ये इस पोजीशन में इसको जमा करने के लिए बनता है। ये अब फंडामेंटल स्टॉक्स भी आ गए हैं। और इसके बाद एक है GHNI, अगर तो आइडियल रेंज में कहो ना 700 रुपये के पास है और 1000 मारता है हाई, मतलब 700-800 तक इसको जमा कर लो, फिर 1000 मारता है और आगे डिविडेंड भी देता है। एबॉट का ये सीन है, एबॉट जो डिविडेंड देता है वो जनवरी में देता है, तो ये भी अच्छे स्टॉक्स हैं। और जो एक और लो वॉल्यूम स्टॉक है वो हेलॉन है, वो अगर 650 या 645 आ जाए तो स्वीट स्पॉट है जमा करने के लिए। फिर वो 800 की रेंज में भी सही है और फिर वो 950 मारता है। तो ये भी लो वॉल्यूम स्टॉक्स में आ जाते हैं सारे। आखिरी स्टॉक जो मुझे बड़ा पसंद है वो मैं जमा करने लग गया हूँ, और वो है दाऊद इक्विटीज़ लिमिटेड डेल। 13 से लेके 18 की रेंज मुझे लगता है ठीक है, 17.5 मारता है, वहाँ तक अगर मिलता है तो ले लो। ये 2 कैप मारता है 20 और 22 के, उसके बाद ठंडा हो जाता है। इसका ऑल टाइम हाई 40 के करीब है, तो अगर जैसे ये लो मिलता है इसको जमा करो, ये किसी ना किसी दिन चलेगा, क्योंकि ब्रोकर का अपना स्टॉक है, तो ब्रोकर इसमें गेम खेल सकता है। ठीक है, अभी और भी स्टॉक दिमाग में बहुत है। जाहिद भी एक स्टॉक है लेकिन वो फंसता बहुत बुरा है, पूरा साल सोया रहेगा, फिर एक दिन डिविडेंड देगा सारे, फिर एंड में जाके जब डिविडेंड तब चलता है वो। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।